ब्रह्मा जी महाराज ने देखा ये भी तपस्या करने चले गए, भगवान रुद्र भी तप करने चले गए। तब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि अनेक प्रजापति उत्पन्न हुए। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को प्रकट किया और बाएं अंग से एक स्त्री को प्रकट किया, जिनका नाम मनु और शतरूपा हुआ, जिनसे मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। मनु जी महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा, आप पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने पृथ्वी की ओर देखा तो पृथ्वी अपनी कक्षा में नहीं थी। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, पृथ्वी तो अपनी कक्षा में है ही नहीं, पृथ्वी पर सृष्टि कैसे हो? पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र बराह तोक का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठे के बराबर सूअर का बच्चा पैदा हुआ। बराह तोक, बराह माने सूकर, तोक माने बच्चा, बराह तोक। और देखते देखते वो वराह तोक विशाल रूप धारण कर लिया। वो वराह कोई और नहीं था, स्वयं भगवान ही ब्रह्मा की नासिका से वराह के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री वराह भगवान की जय। ये जो वर्तमान कल्प चल रहा है, इस कल्प की सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहला अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ। और वराह भगवान श्वेत वर्ण के, श्वेत वाराह, इसीलिए इस कल्प का नाम पड़ गया श्री श्वेत वाराह कल्प। आज भी ब्राह्मण लोग जब संकल्प करते हैं तो कहते हैं श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। हमारी काल की गणना कितनी व्यवस्थित है। सृष्टि कब से हुई तब से आज तक के एक एक दिन का हिसाब है। ऐसी सुंदर काल गणना। और जो आज दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान बन रहे हैं, जर्मन के विद्वान, रसिया के विद्वान, उनके पास काल गणना का कोई सार्वभौम सिद्धांत ही नहीं। उनके पास तो काल गणना का एक ही थर्मामीटर है बस। कौन? बोले ईसा मसीह। ईसा मसीह का खूंटा गाड़ करके बैठे हैं ईसवी सन का, और उसी खूंटे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ईसा से इतने हजार वर्ष पहले, ईसा से 300 वर्ष बाद, ईसा से 200 वर्ष पहले। इसके आगे पीछे का इतिहास उनको, उसके आगे की काल गणना उनके पास है ही नहीं। हमारे यहां पंचांग उठा करके आप पढ़ लो, पंचांग में सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि कब से प्रारंभ हुई तब से लेकर आज तक कितने वर्ष बीत गए। राम जी का संवत्सर, राम जी जब राजा बने, राज्याभिषेक हुआ, उनसे कितने दिन आज तक हो गया। युधिष्ठिर राजा बने, उस समय से आज तक कितना दिन बीत गया। विक्रमादित्य राजा बने, उस दिन से कितना दिन बीत गया, विक्रम संवत। ये सब संवत आज भी है और सब काल गणना। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र। और जिस शास्त्र में चंद्रमा और सूर्य साक्षी, क्या साक्षी हैं? बोले बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े यंत्रों के द्वारा देख करके भी निर्णय नहीं कर पाते कै बज के कै मिनट पर ग्रहण लगेगा। और पंडित जी ज्योतिषी लोग कमरे में बैठ करके गणित लगा करके लिख देते हैं, आज से 100 वर्ष बाद कै बज के कै मिनट पर सूर्य ग्रहण लगेगा। आज ही बता दें, आज से 100 वर्ष बाद कै बज के कै मिनट पर सूर्योदय होगा, कै बज के कै मिनट पर चंद्रोदय होगा। पूरे ब्रह्मांड की स्थिति का अध्ययन ज्योतिष के माध्यम से करके आज भी लिख दिया जाता है। ये भारतीय विद्या है। लेकिन दुर्भाग्य इस भारतवर्ष का कि यहां के लोग, कोई विदेशी कोई बात कहे तो उसको महत्व देते हैं। अरे किसने कहा? बोले सुकरात ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, लेनिन ने कहा है, फलाने कहा, ढमाके ने कहा। अरे उन्होंने क्या कहा है?
उन्होंने जितना कहा है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे देश में साधारण लोगों ने कह दिया है। भारतीय संस्कृति और यहां का विज्ञान, इस विज्ञान को हम समझें। बंधुओं, भगवान वराह का अवतार हुआ और भगवान वराह सीधे चल पड़े और पृथ्वी जहां जल में डूबी थी वहां पहुंचे और पृथ्वी को भगवान ने अपने दाढ़ पर लिया और लेकर के आए और ला करके जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। भगवान अंतर्धान हो गए। अब इस कथा में एक बड़ी गंभीर बात यह है कि पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। ये कथा आती है। तो हिरण्याक्ष दैत्य आ गया, बोले मेरी पृथ्वी को कहां ले जा रहे हो? तो भगवान से उसका युद्ध हुआ, भगवान ने उसको मारा। बोले अभी तो सृष्टि शुरू हुई थी, ये हिरण्याक्ष कहां से पैदा हो गया? प्रश्न तो ये, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप और मनु जी महाराज की बेटी प्रसूति और प्रसूति का विवाह जब दक्ष प्रजापति से होगा, तब दक्ष प्रजापति की जो बेटियां पैदा होंगी, उन बेटियों में जब दिति नाम की बेटी का विवाह कश्यप महर्षि से होगा, तब उनके पुत्र जो पैदा होंगे वो दैत्य होंगे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होंगे। तो हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तो कहते हैं देखो, हिरण्याक्ष को भगवान ने जब मारा तब भी वराह अवतार लेकर के मारा, और यह घटना बाद में हुई। सृष्टि हो चुकी थी, सृष्टि के सहित ही पृथ्वी को लेकर के वो हिरण्याक्ष दैत्य चला गया। तब भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा, और फिर भगवान ने जब वराह अवतार लिया तो नील वराह के रूप में प्रकट हुए। नील वराह का वर्णन है पुराणों में। और नील वराह के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने जब पृथ्वी का उद्धार करने का प्रयास किया, तब वो दैत्य मिला, दैत्य को भगवान ने मारा, हिरण्याक्ष को और पृथ्वी को ला करके जल पर स्थापित किया। अब ये कथाएं दो प्रकार की हैं, दोनों में बहुत साम्यता है और कुछ अंतर है। साम्यता यह है कि दोनों भगवान का अवतार है और दोनों अवतार में भगवान वराह बने। अंतर यह था, एक में भगवान श्वेत वराह है, एक में नील वराह है। दोनों अवतार का उद्देश्य पृथ्वी का उद्धार करना था, और दोनों अवतार में भगवान पृथ्वी का उद्धार करने गए, और दोनों अवतार में पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, जल से ही निकालना था भगवान को। तो पहली बार भगवान जब गए तब हिरण्याक्ष नहीं मिला, और दोबारा जब पृथ्वी का उद्धार करने भगवान गए, फिर पृथ्वी को लेकर के वो चला गया था जल में, तब हिरण्याक्ष मिला, तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। अब ये दोनों कथाओं में बहुत साम्यता है। इस साम्यता के कारण वेद व्यास जी ने दोनों कथाओं को अलग अलग न वर्णन करके एक में ही वर्णन कर दिया। भगवान वराह प्रकट हुए और पृथ्वी का उद्धार करने गए, हिरण्याक्ष मिल गया, उसको मार दिया और पृथ्वी का उद्धार कर दिया। बोले स्पष्ट करना चाहिए था व्यास जी को। बोले भगवान ने कौन काम पहले किया, कौन काम बाद में किया, कैसे किया, ये स्पष्ट करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भगवान ने क्या किया। भगवान की लीला को सुन करके, गा करके हम अपने मन को भगवान में लगा दें, उद्देश्य इतना ही है। भगवान की इन कथाओं का एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान की लीला को सुन करके हमारा मन भगवान में लगे, इस चरित्र को हम गाएं और गा करके आनंदित हों। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकृपा। इस चरित्र को गाएं। और निर्णय करना, बोले निर्णय करना तो ब्रह्मा की बुद्धि भी फेल हो जाएगी, वेद व्यास जी की बुद्धि भी संकुचित हो जाती। जब व्यास जी भगवान की इन लीलाओं का वर्णन करने चलते हैं, कल की कथा में आपने सुना था, नारद जी ने यही कहा कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्, अपने बुद्धि को समाहित करके आप भगवान का चिंतन करो, उनकी लीलाएं आपके हृदय में प्रकट हो जाएं। ब्रह्मा जी ने ज्यों ही ध्यान किया, वो वेद व्यास जी ने ज्यों ही ध्यान किया, भगवान की सारी लीला
व्यास जी की बुद्धि में प्रकट हो गई, एक साथ खट 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 आने लगी। जैसे 2 दिन तक आप मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो और ज्यों ही ऑन करो और डाटा ऑन करो तब तक खटाखट मैसेज आना शुरू होगा। जितने रुके मैसेज थे, व्हाट्सएप के मैसेज और साधारण मैसेज, टेलीग्राम के मैसेज, जितने मैसेज हैं सब आ जाएंगे फट 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 फट। अब आप परेशान हो जाओगे देखने में कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसने कब भेजा है। उसी तरह श्री ब्रह्मा जी महाराज, भगवान वेदव्यास जी महाराज जब भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान करने पर उनका डाटा खुलता है, ऑनलाइन कनेक्शन भगवान से जब बन जाता है, उस समय भगवान की समस्त लीलाएं वेदव्यास के मस्तिष्क में खटाखट आने लगती हैं। अब व्यास जी उसमें सोच नहीं पाते कौन पहले की है कौन बाद की है, क्या करें। इसलिए व्यास जी सोचते हैं ये मैसेज जो है ये डिलीट न हो जाए, ये कहीं गायब न हो जाए मेरे मस्तिष्क से, इसलिए इनको लिख देना बहुत जरूरी है, जिसे गा करके सुन करके लोगों का कल्याण हो। इसलिए व्यास जी तो केवल लिख देते हैं। कौन पहले की है कौन बाद की है, इस घटना के चक्कर में व्यास जी नहीं पढ़ते और पढ़ना भी नहीं चाहिए, और जो पढ़ेगा उसकी बुद्धि पागल हो गई। इसे तो केवल सुन लो कागज, जो पढ़ने चला इस बुद्धि में वो सही में पागल हो गया। मैं एक उदाहरण आपको दूं, जिनको लोग महर्षि कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, मैं उनका आदर करता हूं, महापुरुष थे, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं काम की। वेद को उन्होंने पढ़ा, जब पुराण साहित्य में उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, तो पुराण साहित्य में जब बुद्धि लगाई दयानंद सरस्वती जी ने, तो इन भावों को नहीं समझ पाए, और वो काल का निर्धारण, कौन घटना पहले हुई कौन बाद में हुई, ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हुआ, बुद्धि पागल हो गई। महाराज, ये छोटी सी बुद्धि दानी जो तुम्हारी साबुनदानी जैसी है, ये परमात्मा की उस लीला का निर्णय कर पाए? व्यास की बुद्धि तो काम नहीं करती। परिणाम ये हुआ कि अंत में जब कुछ नहीं समझ पाए, तो श्री दयानंद सरस्वती जी ने कहा ये सब पुराण काल्पनिक है, कह करके अपना पिंड छुड़ा लिया। ये पुराण काल्पनिक है, ये कह करके अपना पिंड छुड़ा लिया। असली कारण तो ये था, पुराणों की कथाओं को, भगवान की इन लीलाओं को समझने के लिए तर्क और बुद्धि की जरूरत नहीं, श्रद्धा और विश्वास की जरूरत। श्रद्धा और विश्वास के बल पर इसे समझ सकते हैं, इसे तर्क से कभी समझ नहीं सकते। तर्काप प्रतिष्ठानात्, तर्क की अप्रतिष्ठा है, तर्क का कोई अंत नहीं। और तर्क करते जाओ, तर्क का अंत नहीं है। अब कोई तर्क करे कि सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी तो ये जो पेड़ पैदा हुए कहां से हुए? बोले बीज से हुए। बोले तो बीज कहां से आया था? बोले किसी पेड़ से ही पैदा होगा बीज। बोले हाँ, तो पेड़ रहा होगा। बोले तो पेड़ रहा होगा तो वो पेड़ किस बीज से पैदा हुआ था? और अगर वो किसी बीज से पैदा हुआ था तो वो बीज किस पेड़ से पैदा हुआ? अब इस प्रश्न का कोई अंत है? अंत ही नहीं। आज की भाषा में जिसको लोग कहते हैं पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अरे मुर्गी कहां से पैदा हुई? बोले अंडे से। बोले तो अंडा फिर किसी मुर्गी से पैदा हुआ। फिर वो मुर्गी कहां से आई? बोले किसी अंडे से पैदा हुई। अब इसका अंत है? कभी नहीं। इसको हमारे यहाँ वेदांत शास्त्र में अनवस्था दोष कहा जाता है। अनवस्था दोष माने जिसका कहीं अंत न हो, एंड न हो, इसका कभी अंत नहीं होगा। और जब आप कहोगे कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तर्क से इसका कभी निर्णय नहीं हो सकता। बहुत सारे तर्क हैं, वैज्ञानिक लोग भी अपनी कल्पना कर लिए। पहले एक कोशीय जंतु पैदा हुआ, फिर एक कोशीय जंतु अमीबा पैदा हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे विकास हुआ, फिर अनेक कोशीय हो गए, फिर चलने की इच्छा हुई तो उसमें पैर हो गया, उड़ने की इच्छा हुई तो पंख हो गया। ऐसे ऐसे विकास होता रहा। विकासवाद का एक सिद्धांत कल्पना किया, ये काल्पनिक सिद्धांत है डार्विन का, तर्कहीन है, और वही हमको आपको पढ़ाया जाता, वही बुद्धि में भरा रहता। विकासवाद, विकास होने लगा,
एक कोशीय जंतु से अनेक कोशीय जंतु पैदा हुए और ये विविध सृष्टि पैदा हो गई। महाशय, इस विकास में कितना समय लगा? बोले लाखों वर्ष लगा। तो प्रश्न ये है कि लाखों वर्ष बाद वो विकास तुम्हारा रुक क्यों गया? आगे भी होना चाहिए। यहां तक विकास करके जब आए तुम, एक कोशीय जंतु से विकास करते करते यहां तक पहुंचे कि बंदर बने, बंदर बनने के बाद पूंछ घिस गई, मूंछ निकल आई, आदमी हो गए, यही पढ़ाया गया। तो अब आगे विकास रुक क्यों गया? अब इसके आगे और भी कुछ करते, लेकिन वो विकास वहीं क्यों रुक गए? मनुष्य तक आकर के ही विकास क्यों रुका? इसके आगे कोई विकास क्यों नहीं हुआ? बोले उन जीवों में इच्छा हुई चलने की तो उनको पैर पैदा हो गए, उड़ने की इच्छा हुई तो पंख पैदा हो गया, पूंछ की अनुपयोगिता हो गई इसलिए पूंछ समाप्त हो गई। तो उड़ने की इच्छा तो मनुष्य के अंदर भी होती है, इसीलिए हवाई जहाज से उड़ता है, तो क्यों नहीं पंख जम गया? वर्षों बीत गए, वो विकास वहीं क्यों रुक गए? अगर विकास का क्रम यही चलता रहा, जंगल के प्राणी, जंगली प्राणी आदि मानव विकसित होकर के मनुष्य बन गए, तो आज भी जंगल में वो प्राणी विद्यमान है, उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? दो चार आदमी बनकर के क्यों नहीं आते? वो प्रक्रिया बंद क्यों हो गई? इस प्रश्न का क्या उत्तर? ये सारे तर्कहीन बातें। जो कुछ सृष्टि जैसे है सब कुछ परमात्मा के द्वारा सृजित है, और ये मानना पड़ेगा कि सृष्टि की जो विविधता है, इसकी जो विलक्षणता है, इस विलक्षणता को देख करके ये अनुमान करना पड़ेगा। अनुमान भी एक प्रमाण होता है, जान लेना। अनुमान भी एक प्रमाण होता है। एक कोई अंडे को आप देखो तो उस अंडा को पैदा करने वाली मुर्गी को आपने भले नहीं देखा, लेकिन आप अनुमान करो कि ये अंडा है, इसका मतलब किसी मुर्गी ने इस अंडे को प्रकट किया, और आपका ये अनुमान सत्य है, कोई जरूर होगी मुर्गी जिसने अंडे को पैदा किया। उसी प्रकार इस विलक्षण सृष्टि को देखकर और सृष्टि की विलक्षणता को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि इस विलक्षण सृष्टि को बनाने वाला भी कोई विलक्षण ही होगा, जो परम विलक्षण है, और उसकी ये विलक्षणता का ही परिणाम है कि उसने विलक्षण सृष्टि पैदा की। अलग अलग प्रकार के प्राणी बनाए, अलग अलग की वनस्पतियां बनाई, और ये सब एक साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे हुआ। सृष्टि में विकासवाद का सिद्धांत नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो सृष्टि में ह्रासवाद का सिद्धांत है। सृष्टि में ह्रास हो रहा, विकास नहीं हो रहा। क्या ह्रास हो रहा है? बोले आज से पहले लोगों में जो क्षमताएं थी वो क्षमताएं कम हो गई। आज से पहले लोग जितने बड़े लंबे चौड़े होते थे, आप वैसे नहीं होते। पहले जो शक्तियां थी, जो स्वभाव था, वो सब बदल गया, ह्रास हो रहा। और सृष्टि में सब कुछ ह्रासोन्मुख है। आप घर बनाते हो, बहुत बढ़िया घर बन गया, सुंदर, लेकिन जिस दिन बना वो अपनी विकास की चरम सीमा पर था, लेकिन दूसरे दिन से बोले उसका ह्रास शुरू हुआ। एक दिन पुराना हुआ, 2 दिन पुराना हुआ, फिर धीरे धीरे सीमेंट झड़ने लगी, फिर दीवार में क्रैक आया, और कुछ वर्षों बाद वो नष्ट हुआ। सृष्टि में सब कुछ ह्रास की ओर जा रहा है, विकास नहीं, ह्रासवाद। ये सिद्धांत हमारे ऋषियों ने माना। तो ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा ये सब सृष्टि उत्पन्न होती है। वेद व्यास जी के मस्तिष्क में भगवान की सारी कथाएं एक साथ जब प्रकट होती हैं तो व्यास जी इस चक्कर में नहीं पड़ते कौन इसका निर्णय करे आगे पीछे। वो तो लिख देते हैं कि इसे गाओ और गा करके सुन करके अपने मन को भगवान में लगा लो, बस। काल का निर्णय कर पाना कठिन, ये तो भगवान की लीला है। हमारे आपके जीवन में काल का निर्णय बड़ा कठिन है। यहां लोग बैठे हैं, कोई 50 वर्ष का होगा, कोई 70 वर्ष का, कोई 80 वर्ष का, सभी प्रकार के लोग हैं। जो 50 वर्ष के, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के लोग हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि जब से आपने होश संभाला तब से आज तक आपने जो जो किया, किस दिन क्या किया और कहां पर क्या किया, ये घटना आपको याद हो तो बता दो। अपने ही जीवन की सारी घटनाओं को क्रमबद्ध हम नहीं बता सकते, बता सकते?
बहुत सारी बातों हम ही कंफ्यूज हो जाती, ये काम कब किए थे, किस सन की बात है, लो किए तुम ही थे तुम ही। काल का निर्धारण करने में हमारी ही मति भ्रमित हो जाती। अपने जीवन के इस अल्प काल में किए गए कर्मों के काल का निर्धारण हम आप नहीं कर पाते। विराट परमात्मा की ये अनंत सृष्टि अनंत अनंत वर्षों से, अनादिकाल से ऐसे ही चल रही है। अनंत अनंत बार रामा अवतार हुआ, अनंत अनंत बार कृष्णा अवतार हुआ, यहां तक कि हमारा आपका अवतार भी अनंत बार हुआ। पहली बार थोड़ी दुनिया में पैदा हुए, अनंत बार हमारा आपका जन्म हुआ। जब से सृष्टि चल रही तब से पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं इस दुनिया में, और सारे काम हम आपने सब किए। सब कुछ तो अनंत है। काल का निर्धारण कहां करोगे, कैसे करोगे, बड़ा कठिन है। हमारा आपका भी जन्म अनंत अनंत बार हुआ, इसीलिए अनंत अनंत जन्मों के संस्कार विद्यमान है। बच्चा जब पैदा होता है छोटा सा, अपने हाथ पैर को भी वो ठीक से हिला नहीं पाता, लेकिन ज्यों ही मां के स्तन में उसका मुख लगाया जाता है, दूध पीने लगता है। जीभ के ऊपर मां के स्तन के अग्रभाग को रखकर और ऊपर की ओंठ से दबाकर और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करने पर दूध निकलेगा। ये कला उस बच्चे को किसने सिखाया, किसने सिखाया? बाकी तो दुनिया में सब सिखाना पड़ता, ये कला नहीं सिखानी पड़ी। क्यों नहीं सिखानी पड़ी? इसका उत्तर दिया हमारे आचार्यों ने कि अनंत अनंत जन्मों में जीव ने यह काम किया है, ये इसका अभ्यास है। दूध कैसे पिया जाता है ये अभ्यास उसे है, वो कला उसे मालूम है, बस खाली उसे याद करना है। और याद कब आएगी? बोले सदिशा दृष्ट चिंताद्या स्मृति बोजस्य बोधकाः, सदिशा दृष्ट चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधकाः। सदृश अदृष्ट ये दो चीजें और चिंतन ये व्यक्ति के स्मृति को जागृत कर देते। सदृश जैसे कोई काम आपने बहुत पहले किया है और ठीक उसी से मिलती जुलती कोई घटना घटित हो जाए तो आपको वो बात अपने आप याद आ जाती है, सादृश्य के कारण। उसी प्रकार अपना मुख और मां का स्तन दोनों के संबंध होने पर दूध पीने की क्रिया प्रारंभ होती है, और ये क्रिया जीवात्मा ने अनेक जन्मों में किया है। जब वो घटना पुनः घटित होती है, ज्यों ही मुंह उसका लगा मां के स्तन से, वो क्रिया उसको याद आ जाती है और दूध पीने की कला प्रकट हो जाती है, पीने लगता है। यही प्रमाण है जीव के अनंत अनंत जन्मों। कुत्ता का बच्चा जिसकी आंख न खुली हो, पानी में उठा फेंक दो, पानी में गिरते ही वो तैरने लगता है। तैरना किसने सिखाया उसको? अभी तो आंख भी नहीं खुली थी, लेकिन पानी में गिरते ही तैरने लगा। क्यों? बोले अनेक जन्मों में वो कुत्ता बना है और पानी में तैरने की कला उसमें विद्यमान है, वो संस्कार आत्मा में है। पानी मिलते ही, भले वो आंख से देख नहीं पा रहा, लेकिन पानी का स्पर्श होते ही उसके अंदर वो कला स्मरण में आ गई और वो तैर गया। तो जीव के भी अनंत अनंत जन्म हुए, अनंत अनंत अवतार हमारे आपके भी हुए, भगवान के भी हुए, इसका कोई ठिकाना। इसलिए इस विज्ञान को समझकर, भगवान का चिंतन करते हुए, संसार को अनित्य समझकर उस नित्य परमात्मा का हम चिंतन करें, यही परम सुख है, यही परम आनंद है। ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा सृष्टि विस्तार होता है। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर के जल पर स्थापित कर दिया। फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि की जाती है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने गंगा जमुना दोनों नदियों के मध्य का जो भूभाग ब्रह्मावर्त, उसी ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई, जिसको आज के समय में बिठूर कहा जाता है। कानपुर के पास बिठूर क्षेत्र, गंगा जमुना का मध्य भाग, ब्रह्मावर्त। ये ब्रह्मावर्त पृथ्वी का सबसे पवित्र क्षेत्र है। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष
भारतवर्ष में भरतखंड और भरतखंड में आर्यावर्त और आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त, ये ब्रह्मावर्त परम पवित्र क्षेत्र। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वहीं पर अपनी राजधानी बनाई और इनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 2 पुत्र जो हुए उनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत, और बेटियां जो हुई उनका नाम देवहूति, प्रसूति, आकुति। इन्हीं 5 संतानों के द्वारा मनु जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। आगे वर्णन करते हैं कि मनु जी महाराज की जो बेटी देवहूति, उनका विवाह कर्दम महर्षि के साथ हुआ। कथा तो बड़ी विस्तृत है, लेकिन संक्षेप में हम आपको केवल सूत्र रूप में बता दें। ये 7 दिन की कथा में पूरी भागवत कथा तो हो नहीं पाती। 7 दिन की भागवत कथा माने भाग दौड़ की कथा, भागते रहो दौड़ते रहो, सब पूरा करना। विषय सूची केवल बताया जा सकता है। हाँ, कुछ गंभीर विषयों पर थोड़ी चर्चा भी हो जाती है, जिससे कुछ विषय स्पष्ट हो जाए, बाकी तो विषय अनंत है। मनु जी महाराज की बेटी देवहूति का विवाह कर्दम महर्षि के साथ। कर्दम नाम के एक प्रजापति ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न थे, और महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश, 10,000 वर्ष तप किया। क्यों? बोले हमारा विवाह हो जाए। ब्याह करने के लिए 10,000 वर्ष तप किया। हाँ। किसने? बोले कर्दम महर्षि ने। आपको हंसी आएगी। ब्याह करने के लिए तपस्या? ब्याह तो लूले लंगड़े का हो जाता है, ब्याह तो कुत्ता बिलार का हो जाता है। महर्षि को ब्याह करने के लिए 10,000 वर्ष तप करना पड़ा। 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया, और तब उनका विवाह हुआ। भगवान आए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। महर्षि कर्दम ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए कि तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलाम गृहमेधधेनु। आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए और धर्म के अनुकूल मुझे भार्या प्राप्त हो। इसी के लिए तप किया। भगवान ने कहा मैं जानता था, मैंने व्यवस्था कर दी, आप चिंता मत करो। बस कल छोड़ करके परसों, परस्वः, जिसको हम परसों कहते हैं हिंदी में, उसी को संस्कृत में कहते हैं परस्वः। भगवान ने कहा आयास्यति दिदिक्षुस्त्वाम परस्वो धर्म कोविदा। परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप विवाह कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाए। चलते चलते भगवान ने कहा विवाह के बाद 9 बेटियां पैदा होंगी। 9 बेटियां। आज का आदमी होता तो सिर पकड़ लेता, भैया इससे अच्छा तो ब्याह ही नहीं करें। 9 बेटी, कहां तक ब्याहते फिरेंगे। लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, 9 बेटियां पैदा होंगी और उसके बाद 10वीं संतान के रूप में पुत्र का जन्म होगा, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा। भगवान ने कहा मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने वचन दिया। ये 9 बेटियां कौन है? बोले यही नवधा भक्ति है। और जब भक्ति आती है उसके बाद भगवान आते हैं। और भक्ति कब आती है? बोले जिसके जीवन में तपस्या होती है। गृहस्थ जीवन में जाकर के, गृहस्थ जीवन में जाने के पहले जिसके जीवन में तप होता है, उसी के जीवन में भक्ति भी आती है। गृहस्थ जीवन में जाने के पहले 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया, तब विवाह किया। विवाह के पूर्व का जीवन जिसका तपोमय होगा,
उसका गृहस्थ जीवन बहुत पवित्र होगा। और विवाह के पहले ही जिसने दुनिया के सारे भोग भोग लिए, उसका गृहस्थ जीवन भी नरकमय होगा। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र में कहा गया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तप करो, स्वाध्याय करो, ज्ञानार्जन करो, और तब गृहस्थ जीवन में जाओगे तो गृहस्थ जीवन पवित्र हो। बोले महाराज, गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाना जरूरी क्यों है? बोले हाँ, बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि गृहस्थ जीवन जब पवित्र होगा तभी पवित्र समाज का निर्माण होगा। क्योंकि समाज में जितने लोग हैं वो गृहस्थ से ही आते हैं। ब्रह्मचारी भी पैदा होगा तो कहां? बोले किसी गृहस्थ के घर में। सन्यासी पैदा होगा तो कहां पैदा होगा? बोले किसी गृहस्थ के घर में। सन्यासी को सन्यासी थोड़ी पैदा होता है। कोई वानप्रस्थी पैदा होगा तो किसके घर में? बोले किसी गृहस्थ के घर में। राष्ट्र भक्त पैदा होगा तो कहां? बोले किसी गृहस्थ के घर में। भगवान का भक्त पैदा होगा तो कहां? बोले किसी गृहस्थ के घर में। स्वयं भगवान को भी अगर अवतार लेना होगा तो भगवान भी किसी गृहस्थ के घर में ही अवतार लेंगे, किसी सन्यासी के यहां थोड़ी जाएंगे। सन्यासी को बेटा बेटी थोड़ी होता। अगर गृहस्थ का जीवन पवित्र होगा तभी पवित्र संतति उत्पन्न होगी। पवित्र संतति उत्पन्न होंगी तभी पवित्र समाज का निर्माण होगा। लोग कहते हैं महाराज आजकल चोर उचक्के और लफंगे बहुत बढ़ गए हैं। बोले इसका कारण कौन है? बोले इसका कारण गृहस्थ ही तो है। तुम्हारे जीवन में वो पवित्रता नहीं रही, इसीलिए चोर लफंगे और उचक्के पैदा हुए। किसका दोष है? महात्मा का दोष है। सन्यासी इसमें क्या करे, महात्मा क्या करे? महात्मा ने तो उपदेश दिया था लेकिन तुमने पालन नहीं किया, परिणाम उसका भोगो। एक बार धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से किसी ने कहा, महाराज आपके